नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अभी परसों ही मैंने आपको रात को वीडियो दी कि मोहम्मद यूनुस जो है ये पद छोड़ सकते हैं, वहां पर फिर तख्ता पलट हो सकता है। और आज ही ये न्यूज आने लगी, मोहम्मद यूनुस खुद अपने मुंह से बोल दिए कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। और अब ये खबरें बहुत तेज हो गई हैं, बांग्लादेश में फिर कुछ खेला हो सकता है। हो सकता है फिर से शेख हसीना आ जाए पावर में। बांग्लादेश में वहां के सेना प्रमुख और मोहम्मद यूनुस के बीच में क्या विवाद चल रहा है, रखाइन कॉरिडोर क्या है जिसको लेकर के ये मुद्दा गर्म हुआ है, अमेरिका का सपोर्ट किस प्रकार से आया और किस प्रकार से चला गया, उससे क्या स्थितियां वहां पर बदली, उसको हम लोग आज की वीडियो में पूरा डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं। साथियों, कोई भी बात होती है उसके पीछे एक बहुत लंबा कारण होता है, खास करके जियो पॉलिटिक्स में। तो आज इसको हम लोग डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। आप देखिए, ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम का कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट चीफ जो बने हुए हैं, अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, ये थ्रेटन किए हुए हैं कि धमकी दे रहे हैं कि ये रिजाइन कर देंगे। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ये रिजाइन कर देंगे। क्यों रिजाइन करेंगे? इनका ये कहना है कि भाई कोई पार्टियां हमारी बात सुन ही नहीं रही है और हमारी चीजें हो नहीं रही। अब इनका कहना है कि हमारा कहना नहीं हो रहा है, वहां के सेना प्रमुख का कहना है कि हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है फिर भी हो रहा है। बाकी कोई पार्टी अभी सत्ता में है नहीं। अवामी लीग शेख हसीना वाली पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। खालिदा जिया की पार्टी अभी सत्ता में है नहीं। शेख हसीना खुद भारत में आकर सर लेकर के बैठी हुई हैं, छुप करके बैठी हुई हैं। तो भाई डिसीजन ले कौन रहा है? जब इनका हो नहीं रहा है, आर्मी से पूछा नहीं जा रहा है, तो वो डिसीजन ले कौन रहा है? तो मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। खैर, इसको मैंने आपको समय समय पर अपडेट दिया था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट जब हुआ था, जब शेख हसीना देश छोड़ करके भाग कर आकर भारत में शरण ली थी, वहां पर कू हुआ था। छात्र संगठनों ने एक प्रकार से विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद से फिर वहां पर सत्ता पलट गई, मतलब इनको अल्टीमेटम दिया गया कि देश छोड़ करके भाग जाओ। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको देखिए वन डे अगो, अभी परसों ही रात को मैंने वीडियो दी थी आपको कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं चल रही हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ और उनके मोहम्मद यूनुस के बीच में खटपट बढ़ती जा रही है। अब वो बढ़ते बढ़ते स्थिति अब यहाँ तक पहुंच गई है। बांग्लादेश, जिनको ना पता हो आपको बता दूं, भारत का ही एक पड़ोसी देश है। 1971 में हम ही लोगों ने इनको बनाया। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, इसको अलग करके यहाँ पर बनाया गया। ये एक पड़ोसी देश है। बगल में एक और पड़ोसी देश है म्यांमार। यहीं पर रखाइन कॉरिडोर बन रहा है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए अपने दिमाग में ये मैप डाल लो। बांग्लादेश की यहाँ पर बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है ये देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है भारत के, और भारत के यहाँ पर भी बाकी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये बार बार यहाँ पर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की भी धमकियां देता रहता है, या कहीं पूर्वोत्तर भारत में जो अनस्टेबिलिटी बनती है उसमें एक प्रमुख कारण इस देश का यहाँ पर होना भी हो जाता है। जो हम लोगों ने गलती करी 1971 में, हम लोगों को एक स्टेप और लेना था। वहां पर बांग्लादेश एक नया देश न बना करके उसको शामिल ही कर लिए होते तो आज ये दिक्कत शायद ना होती। क्योंकि जब से ये देश बना है ना, समय समय पर यहाँ पर क्राइसिस आती रहती हैं। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी को बिल्कुल खत्म कर देती है, जेल में डाल देती है। फिर अगर वो गलती से फिर वो आ जाती है विद्रोह करके, तो विद्रोह करके वो पार्टी बनेगी सत्ता पर, तो इनको हटा करके इनको जेल में डाल देगी। तो यही वहां पर चलता आ रहा है। और अभी जो ताजा इंसिडेंट हुआ है शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का, मतलब कि उनकी पार्टी बैन कर दी गई, शेख हसीना खुद हट गई पद से। तो ये इसके पीछे का कारण जो है ये बंदा माना जा रहा है। ये बंदा कौन है? ये है साथियों नासिर इस्लाम। नासिर इस्लाम एक स्टूडेंट लीडर अपने आप को बताता है। शुरुआत में स्टूडेंट लीडर के रूप में ये उभरा, प्रोटेस्ट शुरू किया इसने, देश भर में प्रोटेस्ट फैलाए, और उसके बाद आगे जाकर के एक स्थिति ऐसी बना दी कि शेख हसीना को ही देश छोड़ करके भागना पड़ा। अब शेख हसीना को भगाने में इसका अहम योगदान था, तो बाद में पता चला भाई इसको सपोर्ट किसका था? सपोर्ट था मोहम्मद यूनुस का। आपको अगर याद होगा वो तस्वीर फेमस जो बाइडन के सामने वाली, जो बाइडन जब इनको मतलब सम्मानित कर रहे थे, अल्टीमेटली सब कुछ अमेरिका ही करवाया है। अमेरिका की बात नहीं सुनी थी शेख हसीना। पिछली क्लासेस मैंने आपको सब कुछ समझाया ही है। तो इनको जब अवार्ड दे रहे थे तो इन्होंने कहा अरे जी मेरा क्या है, मैं तो बस आपका आदेश माना और उसके बाद मैंने इन दोनों को काम थमा दिया था। तो असली काम तो ये दोनों ने किया है। तो असली काम जो है ये यही बंदा किया है, क्योंकि छात्रों को इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना, उग्रवादी बनाना, फिर जा करके मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि शेख हसीना के कपड़े तक ये लोग चोरी कर ले गए थे। खैर, इस पर हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे कि अभी इसी बंदे ने ये कहा है कि अब मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने वाले हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे कि क्यों आकर के इसने कहा। लेकिन एक जरूरी बात, एनटीपीसी का मॉक टेस्ट आ गया है फ्री में।
जाओ फटाफट से पहले सॉल्व करो। नीचे मैंने लिंक भी छोड़ दिया है, तो तुरंत क्लिक करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वीडियो देखने के बाद जाकर मॉक टेस्ट लगाओ। आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्जाम डेट आ ही गई है। तो देखिए यहाँ पर 13 फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं। पास प्रो वगैरह है, इसके जरिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो देखिए 2 लाइव टेस्ट भी चल रहा है समय समय पर, इसमें हर दिन लाइव टेस्ट भी आता है। लाखों लोगों के बीच आप अपनी रैंक देख सकते हो। लाखों लोगों के बीच में जब रैंक देखोगे तो असली पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के भी मॉक टेस्ट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। 800 प्लस एग्जाम के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, और ये मॉक टेस्ट सभी एग्जाम आपको कवर करा देते हैं। उसके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब मिल जाते हैं। मिलेगा कैसे आपको? ये टेक्स्ट बुक का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आपको लेना होगा। कूपन कोड में एमजेटी डाल देना, ध्यान रहे एमजेटी कूपन कोड डालोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी चल रहा होगा आपको 12% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जाओ पहले तो अभी फ्री में ही मॉक टेस्ट सॉल्व करो, फ्री में ही देना है अभी आपको। पसंद आए तो आप इसको परचेज भी कर लो और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर देखो, आर्मी चीफ बांग्लादेश का और मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार में इसमें मुखिया बने हुए हैं वहां की, इन दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में न्यूज ये आई है कि ये इस्तीफा देने जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। क्यों देने जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मीटिंग करी, वहां के आर्मी चीफ ने। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है। ये सिर्फ एक चुनी हुई सरकार के जरिए ही संभव है, और ना कि गैर निर्वाचित फैसला लेने वाले के जरिए। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस जब से आए हुए हैं, ये चुन करके नहीं आए हैं। ये जब देश में अनस्टेबिलिटी चल रही थी तब ये आ गए और अंतरिम सरकार का मुखिया अपने आप को बना लिए। लोगों ने सोचा कि भाई नोबेल पीस प्राइज, वैसे ये नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं, नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं, दुनिया में इनकी अच्छी खासी पहचान है, और ये हो सकता है, और ये ना तो खालिदा जिया की पार्टी से हैं ना ही शेख हसीना की पार्टी से हैं, तो हो सकता है ये बांग्लादेश में स्टेबिलिटी लाएं। लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है, तुम बन जाओ यहाँ पर मुखिया। और इन्होंने भी कहा ठीक है, हम बन जा रहे हैं और कुछ महीनों में चुनाव करा देंगे, 2025 तक करा देंगे। चलो जी, 2024 से अगस्त का महीना बीता, उसके बाद धीरे धीरे बीतते बीतते 2025 भी आ गया। अब ये अपने बात से पलट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, 2026 में चुनाव कराया जाए तब ठीक रहे। अब इनका कहना यह है, आर्मी प्रमुख बिखर गए, कहे कि नहीं, इनका कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाओ, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है। कुछ भी होगा वो राजनीतिक स्थिरता रहेगी तभी हो पाएगा, अच्छे तरीके से डिसीजन आ पाएंगे। तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और तुम कहीं भी इधर उधर का बवाल कर रहे हो। क्या बवाल कर रहे हैं, अभी रखाइन कॉरिडोर पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा कि सीमा जैसे मामलों पर भी सेना की सब राय लिए बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई कम से कम चलो, अंदर वाला मामला तुम आवामी लीग को बैन कर रहे हो, इनको कह रहे हो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारे देशों से अपना रिलेशन खराब कर रहे हो, इंडिया जैसे देशों से जिन पर निर्भर ही था पूरा पूरा बांग्लादेश, उनसे रिलेशन खराब कर लिए। चलो वहां तक तो ठीक था, लेकिन बॉर्डर रिलेटेड मामलों में तो कम से कम आर्मी से पूछ लो कि बॉर्डर पर क्या करना है, क्या फैसले लेना है। इन्होंने कहा कि सेना की राय लिए बिना ही सीमा जैसे मसलों पर फैसले लिए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल अस्वीकार है। ये फैसले एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। तुमने एक तो निर्वाचित नहीं हो, तुम एक तो बिना निर्वाचित हुए आए हुए हो, उसके बाद फिर बॉर्डर रिलेटेड ऐसे बहुत बहुत सारे डिसीजन ले रहे हो। फिर कल को तुम चले जाओगे यहाँ से, चुनाव होगा भाई, क्योंकि तुमको तो स्टेबल यहाँ रहना नहीं है। तुम तो कह रहे हो 2025 तक या तो चुनाव कराना है, या तो 2026 तक चलो कराओगे तो। लेकिन उसके बाद जब सरकार आएगी तो उसको क्या, वो तो नियम जो सिग्नेचर करके तुम चले गए तो झेलना तो उनको पड़ेगा। तो ये स्थित या निर्वाचित जो सरकार हो, जो देश की जनता ने चुना हो, चाहे चाहे से भी चुना हो, लेकिन देश की जनता ने चुना है ना, तो वो एक ज्यादा मान्य होगा। इनका कहना बिल्कुल ठीक है। अब ये मोहम्मद यूनुस ऐसा क्या फैसला ले रहे हैं? एक्चुअली में ये रखाइन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। रखाइन कॉरिडोर जो होगा, ये म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनेगा। ये कॉरिडोर रखाइन नाम के जिले से बन रहा है जो कि म्यांमार में है, इसीलिए इसे रखाइन कॉरिडोर कहा जा रहा है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि म्यांमार में यहाँ पर बहुतायत संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम पाए जाते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम की बात यह है, खूबी यह है कि वो नरभक्षी टाइप के हैं मतलब इंसानों तक को भी काट के खा जाते हैं। तो ये जो है बड़ी मात्रा में यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और पलायन करने में सबसे पहले तो ये आता है, भारत के भी स्टेट इससे अछूते नहीं है। भारत के भी स्टेट में घुसपैठ होती है भयंकर तरीके से। ये रोहिंग्या मुस्लिम भारत के भी स्टेट्स में आ जाते हैं, यहाँ बांग्लादेश में बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं। अब इस बात को लेकर के बांग्लादेश को चिंता है।
बांग्लादेश वैसे ही दुनिया की सबसे ज़्यादा घनत्व वाली ये देश है, सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व वाला देश है। तो अब यहाँ पर और मात्रा में घुस रहे हैं तो इनको और प्रॉब्लम होगी। बांग्लादेश वाले खुद भाग करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं, बांग्लादेशी अवैध रूप से। तो अब इनका ये आर्मी चीफ का मानना है कि भाई देखो कि ये कोई कॉरिडोर अभी मत बनाओ, इससे देश की सुरक्षा को खतरा है और अभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, अंदर में ऐसे ही विद्रोह चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तुम इसमें और भी एंट्री कराओगे तो फिर वो विद्रोह संभल नहीं पाएगा। और अगर करना भी है ना तो भाई देखो हम पहले से ही हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, हमारी आर्मी, क्योंकि हम चीफ है, हमारी आर्मी यहाँ पर नहीं जाएगी, कुछ भी दिक्कत होगी तो तुम्हें ही झेलना होगा। अब ये राखाइन कॉरिडोर बनाने के लिए प्रेशर कौन डाल रहा है? अमेरिका। अमेरिका क्यों डाल रहा है? अमेरिका देखो यहाँ पर अपना द्वीप जो है सेंट मारिन द्वीप, उसको लेकर के ये पहले से ही शेख हसीना से नेगोशिएशन कर रहा था। अमेरिका चाह रहा है यहाँ पर अपना एयरबेस बनाना। क्यों? अमेरिका यहाँ पर इस रीजन में अपनी एक प्रेजेंस स्थापित करना चाहता है, जैसे वो दुनिया भर में हर हिस्सों में कर रहा था, कर ही रखा है वैसे, तो इस रीजन में भी करना चाहता है। अमेरिका क्या भारत के लिए कर रहा है? देखो अमेरिका भारत के लिए भी कर रहा है और चाइना के लिए भी कर रहा है, खासतौर से चाइना के लिए ही, क्योंकि चाइना यहीं पर देखो, ये म्यांमार है, यहीं पर चाइना का एक कॉरिडोर ऑलरेडी बना हुआ है। कौन कौन सा? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना से होते हुए मांडले म्यांमार में होते हुए ये क्यूक्यू और यंगून में होकर के ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इधर भी कनेक्ट करता है, इधर भी कनेक्ट करता है, तो ये चाइना का कॉरिडोर है। इसके जरिए चाइना चाहता है कि अपनी जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर डायरेक्ट ला दे, नहीं तो उसे घूम करके मलक्का स्ट्रेट से होकर के आना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है, मलक्का स्ट्रेट वगैरह में भी बहुत सारे टैरिफ देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट बंगाल खाड़ी में। तो एक तो चाइना यहाँ एक तो बंगाल खाड़ी में अपनी प्रेजेंस बनाएगा, दूसरा भारत को भी काउंटर कर पाएगा, स्पाई शिप वगैरह भेज करके यहाँ से भी जासूसी करा पाएगा अच्छे से। दूसरा चीज ये बांग्लादेश से भी ट्रेड अच्छे से कर पाएगा और भी इस रीजन में ट्रेड अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर चाइना इसको बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसको देख करके भाई चाइना जब मजबूत होगा तो यूएसए को चिंता होगी, इसीलिए यूएसए चाह रहा है यहाँ पर अपना एक द्वीप, एक एयरबेस वगैरह बना ले जो दोनों पर नजर रखे। अब ये मामला है पूरा, तो यानी बांग्लादेश का ही पूरे तरीके से दोहन हो रहा है, सब मिल करके कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जब ये बात पता चली आर्मी चीफ को कि भाई देखो ये राखाइन कॉरिडोर पर सहमति दर्ज कर दी है, तो इन्होंने विरोध दर्ज किया और विरोध दर्ज करते ही इन्होंने ये कहा कि अब चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, तुम 2025 कहे थे, 2025 अब यहाँ तक आ गया है, जल्द से जल्द चुनाव करवाओ। जबकि मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अभी सही समय नहीं है, अभी नहीं कराना चाहिए, अभी सिचुएशन सही नहीं हुई है, 2026 में कराते हैं। तो इसको लेकर के वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। अब इसे वहाँ की सेना ने खूनी कॉरिडोर बताया, राखाइन कॉरिडोर को, क्योंकि ये खूनी कॉरिडोर है बिल्कुल। वहाँ से जब बहुत सारे लोग आएंगे तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे, विरोध करेंगे तो फिर आर्मी को ही खड़ा होना पड़ेगा। फिर आर्मी क्या करेगी? वही खूनी खेल खेलेगी, और हमारी आर्मी, हमें पहले से ही चेता दे रहा हूँ कि नहीं जाएगी वहाँ पर। ठीक है, फिर वहाँ खूनी खेल ही होने वाला है। खैर, ये अपनी संप्रभुता के लिए भी हानिकारक है। मोहम्मद यूनुस ने अब इसके बाद यू टर्न ले लिया। इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी देश के साथ हम म्यांमार सीमा पर राखाइन कॉरिडोर को लेकर समझौता नहीं कर रहे हैं। आरोप लग रहा था कि ये अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित राखाइन कॉरिडोर पर सहमति व्यक्त करनी है। अब ये इस्तीफे वाली बात कहाँ से उठी? तो देखिए, जो नाहिद इस्लाम के बारे में मैंने अभी आपको बताया, नाहिद इस्लाम ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। अब ये वर्षे पहले मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर रह चुके हैं, लेकिन बाद में अभी इसी साल के शुरुआत में जब सब कुछ हो गया, भाई अलग करा दिए, शेख हसीना को भगा दिए, तब इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली। हो सकता है इनका आगे फ्यूचर प्लान हो कि खुद ये बन जाए वहाँ के प्रधानमंत्री, शायद यही वजह हो सकता है, और इसके बहाने मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट चलाएं बैक एंड से। इन्होंने अपनी पार्टी जो बनाई है नेशनल सिटीजन पार्टी, पहले छात्र प्रमुख था, क्षेत्र नेता था, उसके बाद नेशनल सिटीजन पार्टी बना लिया है, और इन्होंने ये जानकारी दी है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। कैसे? इन्होंने ये कहा कि हम आज सुबह सर यूनुस के इस्तीफे की खबर से सुन रहे हैं, सुबह से सुन रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने में गया था, और सर ने भी यही कहा कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी आ गई है कि वो काम कर नहीं सकते हैं, मतलब कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में इस्तीफा दे देंगे। तो इस्तीफा दे देंगे तो फिर आगे क्या होगा? फिर वही बात, इस्तीफा दे देंगे, कोई पार्टी अभी स्टेबल है नहीं, और अवामी लीग को, शेख हसीना वाली पार्टी को पूरी तरीके से बैन ही कर दिए हैं। खालिदा जिया की जो पार्टी है वो भी अब डिमांड करने लगी है कि भाई चुनाव कराओ, अब तो समय आ गया है, अब कराओ। खालिदा जिया की पार्टी सोच रही थी शुरुआत में कि भाई दो ही पार्टी हैं यहाँ पर मजबूत, जो पूरी तरीके से अच्छे से ढांचा बनाई हुई है अपना, तो अगर मान लो शेख हसीना के खिलाफ में आए हैं, उनको गिराए हैं, तो फिर अब बारी हमारी ही होनी चाहिए, हमको ही सत्ता मिलना चाहिए। लेकिन अब उनके साथ भी खेला हो गया।
अब उनकी पार्टी खुद इनके विरोध में आ गई है और वो कह रही है कि भाई अब कराओ चुनाव, बहुत हो गया। नहीं तो अब तक केवल इन्हीं दोनों के बीच में चला करता था मामला, या तो ये बनती थी या तो ये बना करती थी। लेकिन अब मामला, ये एक नया व्यक्ति आ रहा है, इसने अपनी पार्टी बना ली है और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, देखिए यहाँ पर मैं अपना अजप्शन बता रहा हूँ, वैसे तो अभी तक जितना अजप्शन किया है बांग्लादेश के प्रति वो सही ही निकला है। हो सकता है अब मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि इनको ताकतवर बनाया जाए और इन्हीं को आगे लीडर बना करके एक नई पार्टी खड़ी करके, पार्टी तो बनी गई है, इनको अब आगे प्रधानमंत्री या जो भी चीज़ है वो बनाया जाए, जिससे फिर इसी बहाने बैकेंड से वो यूनुस भी चला सके, यूनुस भी सत्ता में बने रहें। यूनुस खुद बना रहना चाहता है सत्ता में और शायद अभी उतना मजबूत हो नहीं पाया, इसलिए ये 2026 तक चाह रहा है कि चुनाव हो, अभी ना हो। खैर, ये चाह रहे हैं कि भाई खालिदा जिया की जो पार्टी है इनके साथ मिल करके और आवामी लीग जो है, इनके सब दोनों के बीच में चुनाव कराया जाए और सबके मतलब पूरा लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो और आवामी लीग पर जो बैन लगाया गया है वो बैन भी हटाया जाए। अब ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो बांग्लादेश को पूरा डुबा ही चुके हैं, अब और ही क्या डुबाएंगे। खैर, आपको अगर डूबना नहीं है, उभरना है और जीके में स्कोर मजबूत करना है तो आप स्टैटिक जीके की राफेल 3.0 ई बुक ले सकते हो। और अगर आप ये 12 बजे से पहले देख रहे हो तो आपके लिए स्पेशल मौका है, आप डिस्काउंट भी पा जाओगे। नहीं तो कोई बात नहीं, 99 रेट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, आप जाकर के एमजेटी ऐप से इस ई बुक को ले सकते हो। इस ई बुक में हर एक चीज़ कवर कराया गया है आपका, और सैंपल भी मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। एमजेटी एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सैंपल पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए क्या क्या इसमें मैटर होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।